जय राम साधन मन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्मा और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ इस पर रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 भगवन मुझको भावना भक्ति प्रीति करता सेवा सज्जन संत की मातृभावना। भाईपन के भाव से सखा सगे जो लोग उनसे मिलकर मैं रहूं तज कर कले कुरो। धर्म बंधु जो जन भले करके मधुमय में उनसे हिल मिल कर रहूं करूं नहीं अनमेल। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। स्वार्थ ईर्षा द्वेष से कभी ना होवे भंग। भातृ भाव सो भावना नीत प्रेम का रंग। संतों सुजनों से सदा करूं धर्म से प्रेम। सगे संबंध सुधर्म को पालू करके संत सुजनों से सदा करूं धर्म से प्रेम। सगे संबंध सुधर्म को पालू करके रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम
पतित पावन सीताराम। सो महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे भक्ति की प्रीति दान दीजिए प्रभु। मैं सज्जन, मैं संत की सेवा करूं। सज्जन यहाँ पर उनको कहते हैं जो परमेश्वर के शरणागत होते हैं। संत उन्हें कहते हैं जो परमेश्वर से हर समय जुड़े रहते हैं, एक पल भी उनसे विमुख नहीं होते, उन्हें संत कहते हैं। सज्जन उनको कहते हैं जो परमेश्वर की इच्छा में सहर्ष रहना सीख जाते हैं, अपने आप को ऐसा बना लेते हैं, और उन्हें सज्जन लोग कहते हैं। भातृभाव रहे महान। फिर कहते भाईपन के भाव से सखा सके जो लोग, उनसे मिलकर मैं रहूं, कोई कला ना रखूं, कोई रोग अंदर ना रखूं, कुरोग। हाँ, जिनसे मैं मिलूं उनके प्रति मेरे अंदर ईर्ष्या ना हो, जलन ना हो। जिनसे मैं मिलूं उनसे कोई कामना ना हो, उनसे कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, राइट। जिनके साथ मैं मिलूं उनके साथ मेरा द्वेष ना हो, मेरा घृणा ना हो, राइट। ये है कुरोग। ये रोग अगर हमारे, ये वाले रोग मेरे मिलने जुलने वालों में मेरे प्रभु ना रहे प्लीज। धर्म बंधु जो जन भले, करके मधु में मेल। जो धर्म के साथ भी जो बंधुओं के साथ मेल होता है, उनके साथ भी मैं ऐसा ही रहूं। सबके साथ मैं हिल मिल कर रहूं, है ना। जो मेरा, जिनके साथ मैं मिलता हूं उनसे हिल मिल कर रहूं, कोई अनमेल अनबन ना हो। छोटी सी बात हो गई, अब मैंने ये नहीं काम करना, हमें ऐसा कर दिया, वी आर नॉट डूइंग दिस, मेरी ये पोजीशन नहीं है, अब मैं ये नहीं कर रहा। आहा, तो पोजीशन के कारण ही कई लोग सिर्फ काम करते हैं। पोजीशन चली जाती है या अपने आप का इस्तीफा दे देते हैं तो सेवा काम करने बंद कर देते हैं, राइट। सो या बिल्कुल। सो इसलिए ये जो चीज, इसे महाराज कहते हैं हल्की बुद्धि, कि भाई मुझे हटा दिया तो अब हम ये काम नहीं करेंगे, मुझे ये कर दिया अब हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, इसे कहते हैं हल्की बुद्धि। सो जो आप काम करें करते जाइए, लेबल ही नहीं है ना, वो ताज ही नहीं पहना हुआ ना है ना। देखिए, आप सेवा तो कर ही सकते हैं अगर आपके ऊपर ताज नहीं है। आप मीटिंग नहीं अटेंड करेंगे, ये ताज नहीं है आपके ऊपर, आपने ताज का इस्तीफा दे दिया, लेकिन आप हेल्प तो कर सकते हैं, सेवा तो कर सकते हैं, बाकी चीजें तो कर सकते हैं। अगर नहीं करते, अगर सब कुछ करना बंद कर देते हैं तो वो हल्की बुद्धि। सबके साथ में स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष। स्वार्थ, बहुत सारे साधक जो होते हैं उनको केवल अपना और अपने मम्मी पापा भाई बहनों पति इन्हीं का पड़ा रहता है हमेशा। जब देखो इन्हीं का, इनका ये हो जाए, इनका ऐसा हो जाए, इनका ऐसा हो जाए, इनका हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए, बस कुएं के मेंढक, बस वही चीज है, वही कुछ है सब कुछ। तो वहीं के सारे कर्म बंध है, पाप सारे कुछ वहीं का है। फिर ना इतनी जोर के कसे हुए हैं कि दूसरों से केवल इन्हीं का ही, ये हो गया, उसको ये हो गया, उसको ये हो गया, अब इसको ये हो गया, अब इसको ये हो गया, अब इसको ये हो गया, बस इसी उन्हीं चार लोगों के बारे में ही बस यही चीज है, मैं और मेरा, राइट। स्वार्थ ना हो, है ना। जो काम कहा है वो करे, स्वार्थ ना हो कि मैं दूसरों को या गुरुजनों को भी बस अपने ही लोगों के लिए यूज कर रहा हूं। अपने लोग मिले हुए हैं, सेवा के लिए मिले, बस दैट्स इट, है ना। और जो राह दिखा सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, बस वही है। और बाकी क्यों तंग कर रहा है ना, ये बात है। भातृभावना, सुभावना, मीत प्रेम के संग, मीत बड़ा प्यारा सा मिष्ट प्रेम के संग, संतों सुजनों से सदा करूं धर्म से प्रेम। उन संतों से, सुजन से, सुजन कौन, जो लोग शरणागत होते हैं उन लोगों से,
और जो धर्म से मैं प्रेम करूं, सगे संबंध सुधर्म को पालू करके। जो अपने सगे संबंधी है वहां पे बड़े प्यार से अपना करूं और अपना निभाऊं, प्रेम से निभाऊं। पर अक्सर यहाँ पे क्वेश्चन यही आते हैं, दूसरे तो हमारे साथ करते नहीं, हम ही करते रहते हैं। ये आपकी चॉइस है जी, आपको करना है करिए, दूसरे जैसे बनना है दूसरे जैसे बनिए, ये आपकी चॉइस है। प्रभु जबरदस्ती नहीं करते, प्रभु ने सबके साथ चॉइस रखी है, राइट। अगर आप दूसरों के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करना चाहते तो आपकी चॉइस है। वो अच्छा नहीं कर रहे, आप भी अच्छा नहीं करना चाहते, ये आपका चयन है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप उनके साथ और बुरा भी कर सकते हैं, आप उनके साथ उन्हीं की जैसा बिहेवियर कर सकते हैं, या आप उनके साथ अच्छा बिहेवियर कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, हम सबकी चॉइस है। यहाँ पर प्रश्न आया कि क्या महाराज मेरे साथ नाराज है, क्यों? आपके काम नहीं बन रहे इसलिए? महाराज को आपके काम बनने ना बनने से कोई कुछ नहीं है, वो आपको है। हाँ, गुरुजनों की सोच संसारी सोच नहीं है, ओ मैं इससे नहीं बात करूंगा और इसके मैं काम नहीं बनने दूंगा। ये तो राक्षसी वृत्ति है। गुरुजन तो दिव्य है। एक साधक जी कहते, मुझे सपना आ रहा था या देख रहे थे पता नहीं कैसे कि उन्होंने अपना हाथ अपना वो किया, प्रणाम किया, तो महाराज ने पैर उठाया। साधक जी कहते हैं मुझे लगा महाराज मुझे किक मारने लगे हैं, ठुड मारने लगे। मैंने कहा आप करते होंगे ये सब डेफिनेटली, अपनी जिह्वा के साथ, अपने एक्शंस के साथ लोगों को। तभी आपको लगा कि आज स्वामी जी महाराज ऐसे करने लगे या गुरु महाराज ऐसे करने लगे, क्योंकि हम उन दिव्य आत्माओं को उन्हीं जैसा, अपने जैसा ही देखते हैं कि वो ऐसा कर रहे होंगे, वो ऐसा करेंगे, वो नाराज हो जाते हैं, वो मुझे दंड देंगे, वो मुझे पनिश कर रहे हैं, वो मुझसे बात नहीं कर रहे। नहीं, वो एक रस है। प्रभु और गुरुजनों के बारे में पता होना चाहिए, ताकि हम ऐसे शब्द, ऐसी सोच उनके साथ यूज ना करें। वे प्रेममय, आनंदमय, कृपालु, एक रस है, एक रस। मतलब उनका ये एनवायरनमेंट चेंज नहीं होता, उनका ये एनवायरनमेंट चेंज नहीं होता। क्या होता है, हमारे जो पाप कर्म होते हैं, हमारे पाप कर्म ही हमें विमुख कर देते हैं और फिर हमें लगता है कि महाराज नाराज है। महाराज किसी से नाराज नहीं होते। महाराज का तो कार्य ही मार्गदर्शन करना है, कार्य ही सुधार करना है, कार्य ही महाराज का सबकी जो कर्म है उसको धोना है। बहुत चीजों से कर्म धोए जाते हैं, अपमान से, रोग से कर्म धुलते हैं, फाइनेंशियल लॉस से, किसी चीज में फंसे पड़े हैं वहां से, ये सब चीजों से कर्म धुल रहे होते हैं। तभी महाराज कहते हैं कि इन्हें प्रसाद मांगना चाहिए, धुलने देना चाहिए। क्या कोई दोहा है जो मैं कर दूं ताकि मेरी जो मुसीबत आई है वो जल्दी हो जाए? ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। गलत जगह पे आके पूछ रहे हैं। ये पंडित के पास जाके पूछिए कि कोई टोटका दे दीजिए। आपको मांगना है, बल मांगना है। आप बार बार पंडितों जैसी बातें करके मेरे साथ आएंगे तो फिर आपको फिर ऐसे ही सुनने को मिलेगा। टोटका दे दीजिए, दोहा दे दीजिए, जल्दी हो जाए काम। जल्दी कैसे होगा काम ना? पाप कर्म करते हुए भी तो समय लगते हैं ना। पाप कर्म भी तो जल्दी होते हैं, लेकिन हाँ, ये बहुत सुंदर देखिए महाराज कैसे समझा रहे हैं। पाप कर्म करते हुए बहुत जल्दी होते हैं। ठुड मार दिया किसी को, बहुत जल्दी हो जाता है पाप कर्म। गलत बोल दिया किसी को, बहुत जल्दी होते हैं पाप कर्म, राइट। लेकिन उसका जो भुगतान करना होता है ना, उसका जो कर्म निवारण होना होता है ना, वो समय लेता है अच्छा खासा। तो राहु जी, केतु जी और शनिदेव महाराज जी हिलते नहीं है।
कहते अब हम आ गए हैं अब बैठो क्यों? क्योंकि कर्म करते समय देर नहीं लगी थी, पर भुगतान करते समय बहुत देर लगती है। हाँ, 7-7 वर्ष, कितने कितने वर्ष लगते हैं भुगतान करते समय, लेकिन सही तरह से भुगतान तब भी नहीं कर रहे होते, क्योंकि जो पीड़ा होती है, जो ये समय होता है, ये भुगतान का हो रहा होता है, वो हम सही तरह से उसका वो नहीं करते। हमें प्रसाद मानना होता है, हम कहना नहीं मानते, हम टूट के ये वो बाबे ये सब जगह जाते हैं। दोहा मिल जाए जल्दी से हो जाए, दोहा मिल जाए जल्दी से हो जाए प्रभु ने किसी दिन बता दिया ना, रील दिखा दी कि क्या करके आए हैं, जी नहीं सकेंगे। बिल्कुल राइट। सो इसलिए गुरुजन जो कहते हैं कहना मानना चाहिए। गुरुजन नाराज नहीं होते हैं, गुरुजन दंड नहीं देते हैं, गुरुजन मुंह नहीं फेरते हैं। हमारे अपने पाप कर्म इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हमें लगता है कि वे दंड दे रहे हैं, हमें लगता है कि वो हमसे बात नहीं कर रहे, हमें लगता है कि वे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर ठोकर मार रहे हैं, ठुड मार रहे हैं नहीं, हमारे अपने कर्म कर रहे होते हैं, राइट। सो इसलिए गुरुजनों के बारे में इस तरह के शब्द बोलना ही बहुत गड़बड़ है, नहीं बोल सकते। तो धन्यवाद ही धन्यवाद करना होता है। काम नहीं बन रहा, धन्यवाद प्रभु, इसमें भी आप मेरा कुछ भलाई कर रहे होंगे। ऐसा कॉन्फिडेंस प्रभु पे आना बहुत जरूरी है। उसके लिए राम नाम चाहिए होती है, उसके लिए साधना चाहिए होती है। मेरा काम नहीं बना प्रभु, मुझे पक्का पता है आप मेरे से नाराज नहीं है, मेरे को पक्का पता है कि आप मुझे दंड नहीं दे रहे हैं, मुझे ये पता है कि मेरे पाप कर्म आ रहे हैं, मुझे बल दीजिए प्रभु, बल दीजिए। ऐसी कॉन्वर्सेशन करनी है प्रभु से। नहीं प्रभु मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है प्रभु, मैं बलहीन हूं, मुझे आप थामिए प्रभु। मुझे पता है सब कुछ जो हो रहा है ठीक हो रहा है भगवान, पर मेरे में हिम्मत नहीं है प्रभु। मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मुझे गले लगा लीजिए प्रभु, मुझे अपने चरणों से दूर ना करना प्रभु। मेरे में बल नहीं है भगवान, मेरे में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो मैं अपने आप को वहां टिका सकूं भगवान। आप पकड़ेंगे तो मैं सेफ हूं, और आपकी पकड़ बहुत स्ट्रांग है प्रभु। मेरे गुरुजनों ने कहा है आपकी पकड़ बहुत स्ट्रांग है, हमारी जैसी नहीं। थक गए तो छोड़ दिया, बोर हो गए ठुड मार दिया, हमारी जैसी नहीं है प्रभु। आप एक बार पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं, आपको छोड़ना नहीं आता भगवान, हमें पता है, हमारे महाराज ने हमें बताया। तो इसलिए बल मांगना चाहिए प्रभु से, बल दीजिए प्रभु, हमारे में शक्ति नहीं है भगवान, बल दीजिए। मुझे पता है आप नाराज नहीं है, मुझे पता है आप क्रोधित नहीं है, मुझे पता है आप मुझे दंड नहीं दे रहे, आप ऐसा कुछ नहीं करते भगवान, आप तो न्याय करते हैं। इसलिए ध्यान से शब्द यूज कीजिएगा, ये नहीं कि पाप कर्म जो धुल रहे हैं उसके ऊपर ऐसे महान पाप काम ले आए राइट, और बार बार वो गलतियां करें, बार बार बोलते रहे। सो ये गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। प्रभु गुरुजन सबसे प्यार करते हैं, और जो मीठी मीठी बातें उनके साथ करते हैं उनको दिखाते भी हैं कि मैं प्यार करता हूँ, और मैं हूँ साथ, सदा करते जाओ। राम नाम ले रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं जो अभ्यास करते हैं बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। राम नाम ले रहे हैं, है ना, जो सही ढंग से राम नाम ले रहे हैं बहुत प्यार करते हैं।
जो उनके रूल्स फॉलो करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार एक्स्ट्रा प्यार ये वाली बात है। वो साइड से जो चॉकलेट दे देते हैं ना, वो वाला वो अगर अभ्यास कर रहे हैं, अपने जीवन में उतार रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। या तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके शिष्य चरणों में जय जय राम, जय जय राम।